नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 की इस सीरीज में आज हमारे दूसरा पार्ट है, जिसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम ये जो 500 प्लस MCQ सीरीज हमारी करंट अफेयर्स 2022 की, उसमें 50 क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और आज ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। साथ दोस्तों, इस PDF का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ विद आंसर, अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardari-classes.in। वहां पर आपको करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 की डिटेल्स PDF दोस्तों देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो दिल्ली में वो बन चुका है हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथे स्थान पर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत रहा है चौथे स्थान पर। और इस रिपोर्ट में दोस्तों चीन यहाँ पे वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे पहले स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान कौन सा इसमें चौथा स्थान है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये रिपोर्ट जारी की है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, और इसके द्वारा भारत का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है वो बना है मुंबई। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट के द्वारा जो टॉप 15 शहर जारी किए गए हैं, उसमें भारत के 3 शहर शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे भीड़ वाला शहर है मुंबई, और इसका विश्व में स्थान है 5वां। टॉप 15 में ये आते हैं विश्व में। भारत का जो दूसरा भीड़भाड़ वाला शहर है वो है दूसरे स्थान पर बेंगलुरु, और इसका विश्व में स्थान आता है 10वां। और तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली, और इसका विश्व में स्थान आता है 11वां। तो ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले 3 शहर मैंने आपको बता दिए हैं, और इनका विश्व में कौन सा स्थान है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित में से किसने अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIS शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने अटल न्यू इंडिया चैलेंज शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति आयोग ने ये चैलेंज यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज को शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसे एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 56 का सही आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मुंबई की पत्रकार हैं आरिफा जौहरी, जिनको चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार वर्ष 1982 से दिया जा रहा है, और इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है आरिफा जौहरी को। इस पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन के नाम पर। और चमेली देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी चमेली देवी, जिनके नाम पर ये पुरस्कार है उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी पुरस्कार। और ये किसको दिया गया है 2021 का? तो आरिफा जौहरी को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। हाल ही में देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे
सीडीएस नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, इनको सरकार ने अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने सेना में लगभग 40 वर्षों तक दोस्तों अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और अब देखो, अगर हम प्रथम सीडीएस की बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी थे, और जो दूसरे सीडीएस बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओवाव कला को किस राज्य में शुरू किया गया है? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ओवाव कला कार्यक्रम है, ये है महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है ओवाव कला। और ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इस अभियान के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में लगभग 50,000 महिला छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये ओवाव कला, तो इसको शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। उद्देश्य क्या है इसका? तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा PSLV C-52। कई बार दोस्तों साइंस से संबंधित करंट अफेयर्स क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है। तो इसरो ने 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो PSLV C-52 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस? क्योंकि इस दिन 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। तो इस दिन के महत्व को याद रखने के लिए 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। दोस्तों ये जो वार्षिकांक दिख रही है आपको 2022 की करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है। तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जिला ABPMJ-AY सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? पहले इसको समझिए, ये ABPMJ-AY सेहत योजना क्या है। यहाँ पे A का मतलब है आयुष्मान, B का मतलब है भारत, प्रधानमंत्री PM से हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। वो बन गया है सांबा, जम्मू कश्मीर। सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। और ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ का ये जो सांबा जिला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर का, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार किया गया है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, ISSF
जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में अगर भारत की करें तो भारत रहा है पहले स्थान पर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे तो अगर हम बात करें ISSF जूनियर विश्व कप 2022 तो यहाँ पर भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में दोस्तों कुल 33 पदक जीते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है तो इसमें भारत ने जीते हैं 33 पदक। तो सबसे पहले पर रहा है अपना इंडिया, दूसरे स्थान पर रहा है इटली ने जीते हैं 11 पदक और तीसरे स्थान पर रहा है पोलैंड ने 7 पदक जीते हैं। इंडिया की बात करें तो 33 कुल पदक में से 13 गोल्ड पदक हैं, 15 यहाँ पे सिल्वर मेडल है और जो 5 है वहां पे वो है रजत, यहाँ पे कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। 13 गोल्ड है, 15 है रजत और 5 है यहाँ पे कांस्य पदक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो ये जो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 इसका आयोजन स्थल कौन सा है, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है जर्मनी, सुहल जर्मनी में ये आयोजित किया गया था, जहां पर पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू किया गया है नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए लाभप्रदता, मानवता के लिए लाभप्रदता, ये थीम किसकी है? तो ये है तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की, जो कहां शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को? क्योंकि यहाँ पे 73वां संविधान जो संशोधन हुआ, जिसके तहत संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित उपबंधों को यहाँ पे लागू किया गया था 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल को लागू हुआ था। तो इसलिए हर साल 24 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला बन चुका है भारत का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। सुनील छेत्री जो कि 7वीं बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जा रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। अगर हम बात करें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो इन्हें चुना गया सुनील छेत्री को, लेकिन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण, तो दोनों नाम आपको नोट करने हैं। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा कल्याण जी को 2021-22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है और ये दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है हर साल। अगर हम बात करें 2022 थीम की, जब ये 2022 में मनाया गया तो उस समय इसकी जो थीम थी वो थी समझदार रहो और दयालु रहो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो JNU की जो पहली वाइस चांसलर यानी महिला कुलपति बनी है वो बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी।
बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, शांतिश्री धुलिपुड़ी, जो कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है और इन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया। यानी इससे पहले जो जेएनयू के कुलपति वो थे जगदीश कुमार, और अभी वर्तमान में है शांतिश्री धुलिपुड़ी, जो कि पहली महिला कुलपति बनी है जेएनयू की। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना। तो इसके लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के प्रारंभिक सूची के 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना गया है और इसमें दोस्तों जलीय विज्ञान, साइकिलिंग चलाना और टी20 क्रिकेट भी शामिल है। तो जो वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। लेकिन 2026 की बात करें तो वो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2026 में होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो जो शिवपुरी है मध्य प्रदेश का, इसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है कुंडेश्वर धाम। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है। गुजरात में किस नदी पर निर्मित मोरबी सस्पेंशन पुल टूट गया है? मोरबी सस्पेंशन पुल जो गुजरात में टूटा था वो टूटा था मच्छू नदी पर। काफी चर्चा में रहा था ये पुल, मोरबी सस्पेंशन पुल। ये किस नदी पे था? ये था मच्छू नदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया था। इसके लिए हर वर्ष कब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, लेकिन अगर हम अपनाने की बात करें तो वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारत का संविधान। तो यहाँ पे 1949 होना चाहिए। ठीक है, 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसलिए 26 नवंबर के महत्व को याद रखने के लिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपादक विष्णु त्रिपाठी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है 76। निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अरुण गोयल को द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 77 है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी में निर्मित किया गया है? तो देश का जो सबसे बड़ा रबर डैम है वो निर्मित किया गया है फल्गु नदी पर। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये निर्मित किया गया है फल्गु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 78 है। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र बर्बियो एजी द्वारा कहां स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र ये स्थापित किया गया है संगरूर में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है। किस राज्य में स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो स्लेंडर लोरिस एक छोटा सा जीव है, स्तनधारी जीव है, और स्लेंडर लोरिस के लिए देश का जो पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया है वो किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जो यूक्रेन में फंसे थे मेडिकल छात्र भारत के, तो उनको यूक्रेन से भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में किस राज्य से अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ओडिशा से हाल ही में परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। तो ओडिशा से यह परीक्षण किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा पूजा पटेल। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेल में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बन चुकी है जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है योगासन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में कोविड-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की गई, जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है गीता मित्तल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल और इन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया। अगर हम बात करें टेबल टेनिस महासंघ, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं गीता मित्तल जी। 85 है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन जी को। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2021 के असमिया कवि नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। तो जो नीलमणि फुकन है ये असमिया कवि हैं, ठीक है। तो इनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं आप देखो ये 2021 के लिए था, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 2022 के लिए 57वें, ये तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था लेकिन आपको 57वां भी नोट करना है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे दिया गया है? प्रसिद्ध उपन्यासकार दामोदर मोजो, दामोदर मोजो जी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला नीलमणि फुकन और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मोजो जी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो 86 का हो जाएगा सही आंसर नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिन्होंने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 की रिपोर्ट है। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है वो रहा है गुजरात। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य में आपको बता रहा हूं, तो नंबर 1 पे आ गया गुजरात।
नंबर 2 पे आ गया केरल और नंबर 3 पे कौन आ गया? पंजाब। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे है गोवा, नंबर 2 पे है, वैसे ये बड़े राज्यों वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 2 पे त्रिपुरा है और नंबर 3 पे है मणिपुर। तो ये छोटे राज्यों का क्रम है। और रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो नीति आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये वाला क्रम आपको जरूर नोट करना है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से किस राज्य के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तेलंगाना के हैं राहुल श्रीवास्तव, ये बने हैं भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से लगभग 16 जून 2022 तक ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में वहां पे बताया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो जीता वो जीता लियोनेल मेसी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और गोल्डन बूट का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? तो वो काइलिन एम्बापे को दिया गया था। तो लियोनेल मेसी इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 92 है, 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये बना है अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया है। तो राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य में है हिमाचल प्रदेश। 93 है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? 93 का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 94 है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की का नाम क्या रखा जाएगा? तुर्की रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 95 का जो सही आंसर है आईफा अवार्ड, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया वो विक्की कौशल को दिया गया। डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अबू धाबी में आयोजित किया गया आईफा अवार्ड 2022, तो इसमें अभिनेता विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 96 है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। 97 है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड हो जाएगा सही आंसर। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है नीदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है यहाँ पे गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इन्होंने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व थायराइड दिवस 2022 मनाया गया है 25 मई को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी अगर हम थीम की बात करें तो थीम है इसकी, यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। ये 2022 की थीम है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कराए और 50 क्वेश्चन हमने इस सेकंड पार्ट में भी करा दिए हैं। और अभी हमने आपको कंप्लीट ये 500 क्वेश्चन कराने हैं, जो जल्दी ही ये अगले कुछ वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन आपके लिए यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपके जो भी जितने आगामी एग्जाम 2023 में होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।